बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। स्टोरी नवाज़ शरीफ साहब से मुतालिक है। नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें खारिज हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जनाब पीटीआई ने कहा बल्ले बल्ले हो गई, ये अवाम की जीत हो गई, ये हमारी जीत हो गई, बस पता नहीं किस किस की जीत हो गई। खैर, वो बात ये है ना कि वो मैंने पहले भी कहा है, मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ कि प्रोपेगंडा में 100/100 हैं पीटीआई के। अच्छा, आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम मौजू है। इसमें बड़ा टेक्निकल चीज़ों को आम फहम अंदाज में बयान करना है। अच्छा, अपील खारिज हो गई। पहले मैं उसका खुलासा बयान कर दूं कि अपील क्यों खारिज हुई है। उनकी अदम मौजूदगी की वजह से। ठीक, वो ये था कि जनाब कुछ इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स की, ये ट्रायल भी आम तौर पे अदम मौजूदगी में नहीं चलता, लेकिन वो कह रहे थे कि ट्रायल चलो अदम मौजूदगी में चले भी सही, तो एक दफ़ा अगर सज़ा हो जाती है तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि अपील अदम मौजूदगी में चले। खैर, कोई मसला नहीं। अपीलें, ट्रायल, ये एक और बात है कि उनको अदम मौजूदगी में सज़ा हो गई। याद है आपको ना, नवाज शरीफ साहब को सज़ा जब हुई थी तो उस वक़्त किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे होना चाहिए तब उनको सज़ा हो। वो वहाँ पे अपनी बीमार बीवी की तीमारदारी में मसरूफ़ थे, जो कि बाद में अल्लाह को प्यारी भी हो गई। और उसी दौरान इतनी हमें जल्दी थी कि हमने 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा दे दी। ठीक, चलें। परवेज़ मुशर्रफ साहब की अदम मौजूदगी में भी आपको मालूम है क्या हुआ। उनको सज़ा हुई और फिर उसके बाद वो सज़ा देने वाली पूरी कोर्ट उड़ा दी गई। यहाँ आज तक भी वकार सेठ साहब की अल्लाह बख्शे, उनकी मौत पर भी वो बहुत सारे लोगों को, आवाम को, पाकिस्तानियों को हज़म नहीं हो पा रही। खैर, ये एक लंबा फिर मौजू से इधर उधर हो जाऊँगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा हुई तो पूरी कोर्ट ही उड़ा दी गई कि ये तो जो खसूसी अदालत बनी थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये उड़ गई, ये तो इसका जो बनना, जो स्ट्रक्चर है वो ही गैर कानूनी था। चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उनकी अपीलें खारिज हुई। असल में मामला समझने का है कि ये था क्या। नवाज शरीफ साहब पे 3 केसेस जो मेन, एक एवनफील्ड, एक अल अजीज़िया और एक फ्लैगशिप, यही बनाए गए थे। ये पनामा खेलते खेलते जब उनको इकामा में नाअहल किया और फिर उसके बाद जनाब वहाँ केस भेज दिया गया एहतसाब अदालत को, और उस केस एहतसाब अदालत पर एक जज बिठा दिया गया सुप्रीम कोर्ट का पहरा देने के लिए। वो भी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में कोई पहली मिसाल थी ऐसी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज पहरा देने के लिए बिठा दिया गया हो कि जनाब कि आपने जो है ना इस तरीके से बस ये इतने अरसे में फैसला करना ही करना है। अच्छा, अब बात यह है कि पहले फैसला आया एवनफील्ड का। उसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहबा भी थी और कैप्टन सफदर साहब भी थे। एवनफील्ड का जो मुकदमा है ना, ये जो फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स वगैरह लंदन में वगैरह, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद हुई, मरियम नवाज साहबा को 7 साल और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल, और साथ साथ कोई राउंड अबाउट जो है ना 80 लाख पाउंड नवाज शरीफ साहब पे जुर्माना, और इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा पे 20 लाख पाउंड वगैरह। और ये फिर ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा है जनाब अल अजीज़िया और फ्लैगशिप। उसमें अकेले नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब उन मुकदमों में नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहबा पे सिर्फ एक ही मुकदमा है और वो है एवनफील्ड का। ठीक, उसी में उनको सज़ा हुई। आगे चल के बताता हूँ उस सज़ा का क्या हुआ। नवाज शरीफ पर 3, नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया में भी सज़ा हो गई, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फ्लैगशिप में बरी हो गए। तो कितने टोटल मुकदमा? 3। एक हो गया एवनफील्ड, एक हो गया अल अजीज़िया, एक हो गया फ्लैगशिप। फ्लैगशिप में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया और अल अजीज़िया और एवनफील्ड में सज़ा हो गई, जबकि मरियम नवाज साहबा को सिर्फ एवनफील्ड में सज़ा हुई थी, कैप्टन सफदर साहब को भी साथ। वो तो वैसे ही बेचारे उस तरह से रगड़े बहुत सारे इसी तरह से गए। खैर, आगे चलते हैं क्योंकि वो मौजू से हट ना जाऊँ। तो जनाब ये एक ही मुकदमे में तीनों
साथ थे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर साहब, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आप आगे आ जाएं कि जब यही मुकदमा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसने सज़ा दी? जज बशीर साहब ने। किस में? अपना एवन फील्ड के मुकदमे में। एवन फील्ड के मुकदमे की जब अपील गई थी और उसका स्टे ऑर्डर दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और अतर मिनल्ला साहब ने, वो मेरी वीडियो भी मौजूद है, वो धज्जियाँ उड़ाई थी इसकी, इस फैसले में। वो इस फैसले में जज बशीर साहब का जो फैसला था, इसमें वाज़े लिखा हुआ कि कोई करप्शन नहीं की, ठीक है ना, आप करप्शन साबित नहीं कर सका नैब, ये आप वो फैसला पढ़ सकते हैं। वैसे तो अरस्तु खड़े होकर कई तकरीरें जड़ देते हैं ना, और यहाँ पे मिडल पास फेल और मैट्रिक फेल और एफए फेल बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं ना। ज़रा उनसे कहें वो फैसला पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि नैब करप्शन साबित कर ही नहीं सका नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर और कैप्टन सफदर पर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, आ जाए जनाब, उसके वो स्टे मिल गया और स्टे के साथ साथ उनको ज़मानतें भी मिल गई वगैरह। अब आ जाएं फ्लैगशिप पर और अल अजीज़िया पर। इसमें कोई मरियम नवाज साहबा का भी कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि उनका नाम ही नहीं था इसमें, और फ्लैगशिप में भी नहीं था और अल अजीज़िया में भी नहीं था। अल अजीज़िया में नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिल गई और जनाब उसके बाद फ्लैगशिप में बरी हो गए। ये सज़ा किसने दी? ये अल्लाह बख्शे जज अरशद मलिक साहब ने, ठीक है। वो मुकदमा किसके पास था? बशीर साहब के पास, जज बशीर साहब के पास, और ये दो मुकदमे थे जज अरशद मलिक साहब के पास। अरशद मलिक साहब का जो वीडियो आई थी वो आप सब ने देख ली। हमने सुना था कि उस वक़्त मरकज़ में थी जनाब फिरदौस आशिक अवान साहबा, आपा फिरदौस साहबा। अब मैं कहूँगा कि जूडो कराटे की माहिर, खैर अब मैं मौजू से हट जाऊँगा। फिर वो मरकज़ में थी, उन्होंने कहा था कि हम यानी हुकूमत पाकिस्तान, पीटीआई की हुकूमत इस वीडियो का फ्रांसिक ऑडिट कराएगी, ठीक है ना। इस वीडियो का जो जज अरशद मलिक साहब की वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझ पे प्रेशर था, मुझे एक अपनी वीडियो दिखाई गई बंद कमरे में बिठा के, फिर उसके बाद कुछ लोग आए तो फिर वो मैं परेशान हो रहा था। उन्होंने कहा परेशान ना हो, बस आपने ये सूरत हाल करनी है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने वो जस्टिस सिद्दीकी साहब का भी, जिनका मुकदमा चल रहा है, पता नहीं वो भी बस 30 जून को रिटायर होने वाले हैं, तो अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है ना, अब ये भी आप देख लीजिए कि इसी के साथ साथ उन्होंने भी कहा कि मेरे पास भी कौन से लोग आए, उन्होंने कहा कि सज़ा ज़रूर देनी है नवाज शरीफ साहब को भी और उनकी बेटी को भी, अदरवाइज़ हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बातें तो बहुत सारी हैं ना। अच्छा, फिर ये भी हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने भी रंगे हाथों पकड़ लिया था। कोई जा रहे थे कुछ लोग, महकमा ज़राअत के होंगे, वापडा के होंगे, जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, वो जज के पिछले दरवाजे से दाखिल होने के लिए, आपको याद होगा, वो भी पकड़ लिया था। तो ये सारे हो सकता है ये पता नहीं कोई फितरत के वो क्या ताने बाने होंगे, क्या होगा, सूरत हाल क्या होगी, वो पता नहीं चाय पीने जा रहे थे जज के पास पिछले दरवाजे से या जो भी थे। खैर, अब आ जाएं जनाब कि उनको जज अरशद मलिक साहब खुद इसी चीज़ पर सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट हो गए। ये होता है ना कि जज किसी और मुकदमे में भी टर्मिनेट हो, जज का कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करे और किसी और मुकदमे में भी उस पर उंगलियां उठ रही हों, तो फिर भी कहा जाता है कि यार जब ये उस मुकदमे में ठीक नहीं था तो ये इस मुकदमे में ठीक क्या करेगा। किरदार होता है ना, एक जज का कैरेक्टर होता है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, उसकी एक इंटेग्रिटी होती है ना। वो जब क्वेश्चन हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि जब उस मुकदमे में ठीक नहीं था, एक मुकदमे में मिसाल के तौर पर एक जज फॉर एग्जांपल रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो फिर दूसरे में तो आपको पता है वो दूसरे मुकदमे, ये तो सारे का सारा केस ही नवाज शरीफ साहब का था। ये अरशद मलिक साहब किसी दूसरे मुकदमे में टर्मिनेट नहीं हुए, बल्कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में ही टर्मिनेट हुए। तो जो जज खुद टर्मिनेट हो जाए, खुद डिस्प्यूटेड हो जाए, अब तो वो फौत हो गए अल्लाह बख्शे, उसके बाद उनका लिखे हुए मुकदमे की या उनके लिखे हुए केस की या उनकी दी हुई सज़ा की क्या अहमियत रह जाएगी। ये भी अपनी जगह एक क्वेश्चन है ना भाई। क्वेश्चन इंसान करता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे, कुछ दलील की बुनियाद पे। अच्छा, फ्लैगशिप भी जो है ना उसमें वो बरी हो गए। अच्छा, अब उसके बाद देख लें ज़रा, अब अपीलें आ गई आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जाहिर है जिसको सज़ा होती है ना तो अपील तो वही करता है।
अब नून लीग ने या नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, कैप्टन सफदर साहब ने, नून लीग ने, शरीफ फैमिली ने अपील की किसके खिलाफ? एवन फील्ड वाली सज़ा के ख़िलाफ़ और अल अजीज़िया वाली सज़ा के ख़िलाफ़। और जिसमें वो बरी हो गए उसमें तो उन्होंने अपील नहीं करनी थी, उसकी अपील नैब ने की। नैब ने कहा कि जिसकी तो सज़ा दे दी ना, उसकी तो सज़ा दे दी, ठीक हो गया ना, 2 में, एक तीसरे मुकदमे में छोड़ दिया, बरी कर दिया फ्लैगशिप में, तो नैब ने कहा कि इसमें भी इनको सज़ा होनी चाहिए। अब मैं एक स्टोरी बड़ी आसान अल्फाज में समात का हाल बयान कर लूँ, फिर उसके बाद इस पर छोटा सा तबसरा ज़रूर होगा, वो आप मिस न कीजिएगा। अब उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो अपील नैब लेके गया, 2 अपीलें एवन फील्ड और अल अजीज़िया की नवाज शरीफ साहब और ये लोग लेके गए, और नैब लेके गया फ्लैगशिप की कि इसमें इनको बरी क्यों किया गया है, इनको इसमें भी सज़ा दी जाए। ठीक, अब अपीलें आ गई, अपीलें खारिज हो गई नवाज शरीफ साहब की दोनों, फ्लैगशिप अल अजीज़िया और एवन फील्ड। और ज़ाहिर है जब अपील खारिज हो जाती है तो पिछली अदालत की दी हुई सज़ा बहाल हो जाती है, ठीक है, और बरकरार भी हो जाती है, बहाल भी हो जाती है। लेकिन मरियम नवाज साहबा की और कैप्टन सफदर साहब की अपील खारिज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में हैं, वो बाकायदा आ रहे हैं अपनी पेशियों पर, वो पेश हो रहे हैं, और वो उनके केस को, हालांकि एवन फील्ड में तीनों को सज़ा हुई थी, उनके केस को इस वजह से अलग करके सुना जा रहा है क्योंकि ये तो है ना पाकिस्तान में ना, ये मफरूर नहीं है, ये इश्तियारी नहीं है, ये आते रहे हैं पेशियों पे, अब भी आ रहे हैं, अभी पिछली पेशी पे भी मरियम नवाज साहब आई, ठीक हो गया ना, तो वो आ रहे हैं बाकायदा। कैप्टन सफदर साहब भी, वो नवाज शरीफ साहब चूँकि बाहर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हम अपील अदम मौजूदगी में नहीं सुन सकते, इस वजह से जब तक वो नहीं आते, हाँ अगर वो आएँ तो वो या उनको यहाँ पे आएँ, गिरफ्तारी दें या जो भी हो, तो उसके साथ फिर वो उनको हक है कि अपील की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये कोर्ट ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच यानी कि डिवीज़न बेंच का ये फैसला आया है। अच्छा, अब ज़रा ये देख लें कि अब कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहबा की तो फैसला होगा एवन फील्ड वाला, वो तो अपील चलेगी। अब अगर ये फैसला भी मरियम नवाज साहबा के हक में आ जाता है, ठीक है, कैप्टन सफदर साहब के भी हक में आ जाता है, उनकी सज़ा तो हो जाएगी ख़त्म, ठीक है ना। अब हो सकता है कि फिर नैब ये अपील लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये बरकरार रहता है तो फिर मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब अपील लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं बहुत मेरिट पे बात कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो हाल इस एवन फील्ड के मुकदमे का अतर मिनल्ला साहब ने किया था, जो पसीने नैब के प्रोसिक्यूटर को आए थे उस वक़्त उनके माथे पर, जो शर्मिंदगी नैब को हुई थी अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में, जब उन्होंने स्टे भी दिया, उन्होंने वो इसके बखिए उधेड़े थे एवन फील्ड के, इतने इसमें फ्लॉज मौजूद थे, वो अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया था, इतने इसमें लैकुनाज हैं, इतने क्वेश्चन उठाए गए थे, मेरी वीडियो मौजूद पड़ी आप देख लें, उससे लग ये रहा है कि ये मुकदमा तो उड़ जाएगा। जब ये मुकदमा उड़ेगा तो कैप्टन सफदर साहब भी बरी हो गए, मरियम नवाज साहब भी बरी हो गई, फिर उसके बाद नैब जाए सुप्रीम कोर्ट, वो एक लंबी कहानी होगी, वो यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। अगर ये दोनों मुकदमे में एवन फील्ड में बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में हैं, तो तीसरा फरीक इनके साथ नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक हो गया ना। इसका मतलब तो ये है कि फिर तो 100 नहीं 200% कन्फर्म हो गया कि फिर उनकी भी बरियत पक्की, वो जब भी आते हैं, ठीक है ना। वो उनके वकला ने कहा कि वो बीमार हैं, जब उनको डॉक्टर इजाज़त देंगे भर, इसमें कंट्रोवर्सी है, वो कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं उसको किसी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब जब वो आएंगे तो तब वो अपील करेंगे और उनको राइट होगा। अगर ये बरी हो जाते हैं एवन फील्ड में मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब, तो फिर बहुत एक गोल्डन चांस होगा कि कहेंगे कि यही तो सेम मुकदमा था, वो 2 बरी हो गए हैं, तो फिर तीसरा जो है इसमें मुलजिम या कन्विक्ट, वो भी, उसको भी बरियत के बहुत रोशन चांसेस होते हैं। ये आप वकला से भी पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद उससे ऑनवर्ड आ जाएं आप फ्लैगशिप पर। तो फ्लैगशिप पर भी
वो तो खैर नैब ने किया हुआ है। अल अजीज़िया पे आ जाएं। अल अजीज़िया की जो सज़ा है वो बरकरार है, बहाल है नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ साहब की सज़ा वो भी बहाल हो गई है, बरकरार हो गई है, एवन फील्ड वाली भी। अल अजीज़िया का था, मैंने आपको बताया है कि अरशद मलिक साहब के पास, वो अल्लाह बख्शे फौत हो गए हैं। और जो उनकी स्टोरीज़, जो उनकी वीडियो, वो वीडियो भी बड़ी दिलचस्प है भाई, आप कभी सुने ना वो वीडियो। अच्छा, वो वीडियो मैंने सारी की सारी देखी है। वो उसमें ना आपको वीडियो में एक ही चीज़ तंग करती है कि वो नासिर साहब जो है ना, वो नासिर भट्ट साहब, वो जनाब जो वीडियो रिकॉर्ड करवाने वाले थे या करने वाले थे, वो साथ जो लिखने वाला बंदा ले गए ना, वो कोई तरह मैं माजरत के साथ कहूँगा नासिर भट्ट साहब अगर आप सुन रहे हैं, वो कोई इतना नालायक आदमी था कि वो अरशद मलिक साहब के एक एक जुमले वो 10-10 मरतबा लिखवा रहे थे। ठीक है ना, वो कह रहे थे कि भाई यार ये लिखो। अच्छा, अदालती, चूँकि मेरा अपना भी लॉ का बैकग्राउंड है, अदालती अल्फाज इस तरह के वो होते ऐसे हैं ना कि वो बड़े मुश्किल से होते हैं। और उनकी इमला को इतनी कमज़ोर थी, उनके डिक्टेशन को इतनी माठी थी कि वो एक एक लफ्ज़ पे ना अटक के बैठ जाए। तो आप वो वीडियो वैसे देखें तो बड़ा आपको मज़ा आएगा। अच्छा, नासिर भट्ट साहब ने भी कहा था कि मैंने उस वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवा दिया है। और वो उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि मैंने वो फोरेंसिक ऑडिट करवा के मैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के हाई कमीशन में भी जमा करवा आया हूँ। और फिरदौस आशिक अमान साहबा ने कहा था, आपा फिरदौस साहबा ने, कि हम ऑडिट करवाएंगे। वो ऑडिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो ऑडिट इसलिए नहीं हुआ कि वो सोर्सेज ने बताया कि वो ऑडिट हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने वो ऑडिट करवाया, इनको भी पता चल गया कि वीडियो असली है, फिर वो चुप साध गए, फिर इनको सांप सूंघ गया, फिर उन्होंने कोई नहीं। और अगर यही वो वीडियो, जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो वीडियो भी ये पेश करते हैं, और जो अरशद मलिक साहब का बयान हल्फी और वहाँ उनका वहाँ पर जाना, जाती उम्र तक और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना, और फिर मक्का मदीना में जनाब उनके बेटों से मुलाकात करना, तो वो सारा का सारा लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको फारिग किया था। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उससे पहले चलता रहा, तो वो टर्मिनेट हो गए थे। तो अगर ये सारी की सारी वो वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट भी होता है जजेस की के कहने पर, ऑडिट तो बाहर से भी हो सकता है ना, इधर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। और यही हुआ कि अगर ये वीडियो सच्ची है और इसका फोरेंसिक ऑडिट और ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे तो एवन फील्ड की धज्जियाँ ऑलरेडी उड़ चुकी हैं। और फिर ये जो अल अजीज़िया वाला है, यहाँ पर भी अगर इसी तरह, भाई यही होती है उजलत में सज़ा देना, यही होता है किसी को किसी के बुग़्ज़ में सज़ा देना, यही होता है इस तरह के कामों में, इस तरह के ये सूरत हाल होती है। लेकिन इससे नुकसान क्या हो गया? इससे नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हो सकता है, नवाज शरीफ साहब को तो हुआ ही होगा, उनकी फैमिली को हुआ ही होगा, लेकिन नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हुआ है। और वो नुकसान ये हुआ है कि जो आलू मुझे 15 रुपए का 20 रुपए का मिल रहा था, आज वो 100 रुपए पे चला जाता है। जो प्याज मुझे 20-25 रुपए का मिल रहा था, आज वो 45-50 का। जो हर सब्ज़ी मुझे 20-25-30 की, आज वो हर सब्ज़ी 100 रुपए की। जो चीनी मुझे मिल रही थी 50, 52, 55 की, वो 120 पे चली गई है। जो आटा मुझे मिल रहा था 45 का, 47 का, वो चला गया है 90 रुपए। तो किसका नुकसान हो गया? जो बिल मेरा आता था गैस का, बिजली का 2000 मिसाल के तौर पे, वो 12,000 पे चला गया। तो ये फिर नुकसान तो किन को हो गया? नुकसान मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को हुआ है। मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा जिनके हाथों हो सकता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो जो है ना ज़रदारी साहब हों, कोई भी हों पाकिस्तान के, मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो तारीफ़ी वीडियो करूँगा कि मुझे यहाँ आज जो है ना चीनी वो 52 रुपए की या 50 रुपए की आप 45 रुपए करके दिखा दें, ठीक है ना। आप आटा वो 45 का कर, आप 35 का या 40 का करके दिखा दें, ठीक है ना। यहाँ पे हालत ये है कि हम उछल रहे थे, हमारी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, और गंदम फिर भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तो नुकसान मेरे भाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।